अ, भाई जब हम सब अपनी माँ की कोख में थे ना, और हम पैदा होने वाले थे, जो वो 9वाँ महीना चल रहा था, तो होता है ना एक प्रेगनेंसी में वो एक पेट का साइज़ ऐसा हो जाता है कि भाई बड़ा हो जाता है। लेकिन जो मेस्सी की मम्मी का पेट का साइज़ था ना भाई, वो थोड़ा ज़्यादा था। 9 महीने में जो साइज़ होना चाहिए वो थोड़ा ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि मेस्सी फुटबॉल के साथ उसमें था, फुटबॉल के साथ। और ये बंदा पैदा हुआ है सिर्फ़ फुटबॉल के लिए। ये बंदा अगर किसी और फील्ड में चला जाता, सेल्स, क्रिकेट, फलाना ढिमकाना, आर्मी, कहीं भी, ये इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाता जो इसने यहाँ पे किया है। यहाँ तो परफॉर्मेंस का सवाल पैदा ही नहीं होता। मेसी इन फुटबॉल इज इक्वल टू परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इज इक्वल टू मेसी। और भाई लास्ट टाइम जब अर्जेंटीना ने 6 गोल मारे थे और मेसी ने हैट्रिक मारी थी और 2 असिस्ट दिए थे, तो बहुत टाइम बाद जाके मैंने कोई वीडियो बनाई थी मेसी पे, और मैंने सोचा था यार अब ऐसी परफॉर्मेंस बहुत टाइम बाद आएगी तो बाद में जाके मेसी पे दोबारा कभी वीडियो बनाएंगे। मुझे क्या पता था कि 3-4 दिन बाद ही मेसी दोबारा हैट्रिक मार देगा। और लगातार 2 मैचों में हम चीज़ों को हाइप नहीं करते हैं। हम बारसा फैंस, मेसी फैंस चीज़ों को हाइप नहीं करते हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ देख चुके हैं फुटबॉलिंग चैप्टर में जो हमने अभी तक जिया है अपनी देखती हुई आंखों से, सुनते हुए कानों से नहीं। मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं मैराडोना की बात नहीं कर रहा, मैं पेले की बात नहीं कर रहा, नहीं। मैं बात कर रहा हूँ मेसी की, जो हमने देखा है। तो भाई जो चीज़ें मेसी ने हमें सर्व की हैं एज अ फुटबॉलर, और जो खुशियाँ मेसी ने हमें एज अ फुटबॉल फैन दी हैं, एज अ मेसी फैन दी हैं, अब वो चीज़ें इतनी नॉर्मल हो चुकी थी कि किसी चीज़ का अब इफेक्ट पड़ने वाला था नहीं 2022 वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन उसने हमें कोपा अमेरिका भी दे दिया, अभी लास्ट टाइम अर्जेंटीना में तगड़ा परफॉर्म किया, और अब दोबारा हैट्रिक। 38 साल का प्लेयर, 37 या 38, राइट, 37 या 38 साल का प्लेयर लगातार 2 मैचों में 6 गोल मार चुका है और 2 से 3 असिस्ट दे चुका है। क्या ये नॉर्मल फुटबॉल प्लेयर का ट्रेट है? और आपने कल देखा होगा हैट्रिक मारने के बाद भी मेसी कोई ज्यादा वो नहीं कर रहा था कि ओए ओए ओवर एक्टिंग कर रहा है ना, जाके बिल्कुल अलग सेलिब्रेट कर रहा है, बोल रहा है अरे यार मैं यूं। बंदा नॉर्मल है, बंदा अपनी टीम को अप्रिशिएट कर रहा है, बंदा नॉर्मल क्राउड के साथ एंजॉय कर रहा है, क्राउड उसका नाम चैंट कर रहा है, और वो बंदे के चेहरे पे खुशी है, नॉर्मल खुशी। कोई ऐसी खुशी नहीं कि हाँ भैया मैंने तो उसको पेल दिया, मैंने तो उसको पीछे कर दिया। उसको जरूरत ही नहीं है इन कंपेरिजन्स में पढ़ने की। और मैं इंटर मियामी के मैचेस देखता नहीं हूँ, पर मैंने जो ये मैच के हाइलाइट्स देखे और जो मैंने मेसी का गोल देखा, आपने गौर किया होगा जो पहला गोल था सुआरेज के साथ। एक तो सुआरेज भाई पता नहीं क्या खेलता है मेसी के साथ, बाकी जगह अलग सुआरेज है, मतलब अच्छा है, और यहाँ पे अलग ही सुआरेज है। मेसी ने बॉल दी सुआरेज को, सुआरेज ने होल्ड करी, मेसी पीछे लिटिल लिटिल रन ले रहा है। स्पीड उतनी है नहीं, अब स्पीड उतनी ज़्यादा है नहीं, ना मेसी की ना सुआरेज की। मेसी धीरे धीरे रन ले रहा है, सुआरेज ने बैक हील मारी, मेसी ने बॉल पकड़ी, मेसी साइड में ले गया और तगड़ा शूट। ऐसा नहीं कि जाके टैप इन वाले गोल मार रहा है, नहीं। पहला गोल बहुत ठाड़ा गोल उसने मारा, रेंज शॉट था, ठीक है, एक स्पेशल गोल था, और हैट्रिक जैसे उसने दोबारा मार दिया। क्या ही बोलूं मैं क्या ही बोलूं। मैंने बोल दिया भाई, मेसी जिस पेट से पैदा हुआ है भाई, उस पेट में टैलेंटेड लोग ही पैदा हो सकते हैं। उस पेट में ऐसा जीनियस ही पैदा हो सकता है, फुटबॉलिंग जीनियस। और जो मार्का जो कि प्रो मड्रिड बेस एक तरह से बोला जाता है मार्केट में, एक मीडिया ग्रुप है, वो मेसी को देता है गोट। और मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात बोलता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से, आपका राइवल जब आपके काम की तारीफ करने लगे तो एक तरह से हमेशा आपका एंटी माना जाता था, वो आपको गोट देता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। चीज़ें बहुत अलग हो चुकी हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी हैं फुटबॉल में आफ्टर 2022 वर्ल्ड कप फॉर मेसी। और भाई मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ये कुछ नहीं होता वन ऑफ द गोट, फलाना गोट, ढिमकाना गोट। गोट सिर्फ एक होता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, और वो कभी भी दो नहीं हो सकते। बाकी प्लेयर्स जो है, मैं छोटा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी प्लेयर्स कुछ है ही नहीं, ये नहीं होगा। मेसी गोट है, वन ऑफ द गोट नहीं, मेसी गोट है। बाकी प्लेयर्स वन ऑफ द बेस्ट है ऑफ दिस जनरेशन, ऑफ पिछले 10-15 साल की जनरेशन। लेकिन मेसी हर जनरेशन का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। हाँ, चाट रहा हूं क्योंकि डिजर्व करता है मेसी। अब आते हैं भाई बारसा वर्सेस सेविया वाले मैच पे, जो आज मैच है। सबसे पहले भाई मैं अनाउंस कर दूं कि
आज वॉच अलोंग मैं करूंगा, थोड़ी देर में नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई। अगले जो 2-3 मैचेस आ रहे हैं, मैड्रिड वर्सेस डॉर्टमंड, बारसा के मैच आ रहे हैं बायर्न के साथ, तो भाई इन सबका वॉच अलोंग हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भाई बारसा सेविया के प्रीव्यू से। तो मैड्रिड ने कल अपना मैच जीत लिया सेल्टा के अगेंस्ट। हालांकि सेल्टा पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी, इनफैक्ट 2 अपॉर्चुनिटी जो गेम के शुरुआत में थी और जो गेम के एंड में थी, जो कि प्योर क्लियर गोल्स थे। और कोर्तुआ ने कैसे वो सेव कर दिए, क्या ही किया क्या नहीं किया। इसलिए बोलते हैं कि भाई कीपर ऐसी जगह स्टेप अप करता है। यहाँ पे अगर अपना स्टेगन होता, यहाँ पे अगर अपना पीना होता, तो भाई वो डेफिनेटली हक थे। इसी तरह से मेन मोमेंट्स पे, जैसे एमी मार्टिनेज ने वर्ल्ड कप फाइनल में किया था, उसी तरह से कोर्टवा ने कल मैड्रिड को बचा लिया। वरना कल मैड्रिड एटलीस्ट हारनी, ड्रॉ तो डिजर्व करती थी। चलो तो बात करते हैं कि बारसा की स्ट्रेटेजी अब क्या होनी चाहिए। भाई देखो, क्लासिको से पहले ला लीगा में ये आखिरी मैच है ला लीगा का जो कि खेला जाएगा बारसा के द्वारा, और ये मैच बड़ा है। बस चीज़ें ये सही हैं कि भाई हमारे होम पे मैच है। वरना जिस तरह से इस टाइम हम कीपर के तौर पे स्ट्रगल कर रहे हैं, और अगर हमें अवे जाना पड़ जाता सेविया पे, तो थोड़ा बहुत ये चांस रहता कि हम ड्रॉ करेंगे। प्रिडिक्शन भाई मैं बताऊंगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वीडियो के एंड में। लेकिन भाई किस तरह से हमें ये मैच अप्रोच करना चाहिए, तो सेविया एक अच्छी टीम है। आई थिंक 11वें या 12वें नंबर पे उसकी पोजीशनिंग है भाई लालीगा के टेबल पे। और अगर लास्ट के 2-3 मैचेस देखे जाते हैं लालीगा के सेविया के, तो लास्ट मैच में भी उन्होंने पेनल्टी का गोल ही मारा है और रेड कार्ड भी हुआ था। उससे पहले आई थिंक एथलेटिक बिल्बाओ को रेड कार्ड हुआ था, और उससे पहले एक और रेड कार्ड हुआ था लालीगा में। तो लास्ट के जो भी 3 मैचेस हुए हैं सेविया के, तीनों में किसी ना किसी टीम को रेड कार्ड मिला है। और उसी तरह से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा फिजिकल डोमिनेटिंग मैच होगा। ये मैच मिडफील्ड में नंबर्स में डिसाइड होगा। ये मैच शोल्डर टू शोल्डर पुश टैकल्स में बहुत ज़्यादा डिसाइड होने वाला है। इसलिए गावी अगर 15-20 मिनट जो भी खेलता है, डैनी ओल्मो 15-20 मिनट जो भी खेलता है, फ्रैंकी डियोंग अगर अवेलेबल है, न्यूज़ आ रही थी कि हैमस्ट्रिंग या पता नहीं कोई इशू उसको हो गया है, दोबारा नस खिंच गई है, लेकिन अगर फ्रैंकी डियोंग भी 15-20 मिनट या हाफ टाइम खेलता है, तो उसमें हमें ये गेम निकालना ज़रूरी है। वहीं पे हम उनको फिजिकली डोमिनेट करके गेम में स्कोर करके भैया लीड लेके किसी तरह मैच जीतो। बड़ी स्कोर लाइन की मैं उम्मीद करता नहीं हूँ, क्योंकि सेविया अच्छी टीम है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि बड़ी स्कोर लाइन हमें चाहिए नहीं। अगर हम ज़्यादा गोल्स मारने में केपेबल हैं तो हमें गोल मारने चाहिए। लेकिन इस मैच में ये मेंटालिटी या ये स्टेटमेंट देने के लिए हमें नहीं जाना है कि नहीं भैया ज़्यादा गोल ही मारेंगे और इस प्रेशर में कहीं हम काउंटर अटैक पे गोल ना खा लें। हालांकि फ्लिक अपने गेम प्ले से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा इस मैच में। इस लालच में हमें नहीं पड़ना है कि भैया हम साख के उसके लिए स्कोर शीट के एक बेटरमेंट के लिए हम ज़्यादा गोल्स मार के इस मैच में जीतेंगे। नहीं, किसी तरह इस मैच में जीत लेके जाओ, क्योंकि अगला मैच ला लीगा में एल क्लासिको है और उसमें हमें 3 गोल के एडवांटेज लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैड्रिड की होम फॉर्म बहुत बढ़िया चल रही है। तो बाई चांस अगर वहाँ पे हम जाके हार भी जाते हैं, बाई चांस, भाई देखो वर्स्ट केस सिनेरियो लेना पड़ता है, तब भी हम बराबर पॉइंट्स के साथ टॉप पे रहेंगे ला लीगा के। अगर हम ड्रॉ भी करते हैं तो भाई उन्हीं पॉइंट्स के साथ हम वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर हम वहाँ पे जाके 3 पॉइंट्स का एडवांटेज लेके जीत जाते हैं, तो 6 पॉइंट्स का एक तो मेंटल एडवांटेज रहेगा फिर ला लीगा में, वो बहुत डिसाइसिव होगा अगले क्लासिको से पहले। तो इस मैच को इस तरह हमें अप्रोच करना पड़ेगा। ज़्यादा टेक्निकलिटी में मैं जाऊँगा नहीं कि 4-3-3, 4-2-3-1 इस फॉर्मेशन में नहीं। इस मैच को किसी तरह 1-0, 2-0 जो भी स्कोर लाइन हो, जीत के निकलना ही निकलना है। और ज़्यादा गोल्स मारते हैं तो तब भी कोई बात नहीं है। तो अगर मैं अब बात करता हूँ प्रिडिक्शन की, तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है इस मैच में। तो भाई 60% बारसा विन और सेविया 10% सेविया विन, और भाई 30% मेरे को इस मैच की ड्रॉ की उम्मीद लग रही है। भाई मैं ये नहीं कहता ड्रॉ होगा, मैं तो चाहता हूँ कि जीते, लेकिन जो अभी चीज़ें मेरे को महसूस हो रही है, तो भाई उस बेस पे मैं बोल रहा हूँ। तो मिलते हैं भाई आज शाम के वॉच अलॉन्ग में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।